आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़ा हुआ एक डिब्बा खोला। उसने सोचा कि शायद उसे करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, लेकिन अंदर उसे बर्फ से बना पेंगुइन की एक मूर्ति मिली। वह सोच रहा था कि अब वह अपनी ऐशो आराम की जिंदगी शुरू करेगा, लेकिन उसे क्या मिला? केवल एक ठंडी मूर्ति। निराश होकर उसने मूर्ति को एक कोने में रख दिया। फिर कुछ अजीब हुआ, वह बर्फ का पेंगुइन चलने लगा। कमरे में एक अजीब सी आवाज आने लगी। आदमी ने मुड़कर देखा तो मूर्ति गायब थी। हैरान होकर उसने फिर से देखा, वह मूर्ति वास्तव में एक जीवित पेंगुइन थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे से पेंगुइन को उठाया और उसका स्वागत किया। फिर पेंगुइन ने भी उसे एक उपहार दिया। आदमी बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। उसने जल्दी से पेंगुइन को बाथरूम में डाला और चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद पेंगुइन ने गलती से नल खोल दिया। जब शाम को आदमी घर लौटा, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह पानी की लहरों द्वारा फिर से स्वागत हुआ और बह गया। लेकिन पेंगुइन वहां नहीं रुका। अब उसने अपनी पीठ से सीधा उसके चेहरे पर निशाना लगाया। वह आदमी सोच रहा था कि अब बहुत हो गया, मैं जानवर नियंत्रण को बुलाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारे विभाग के तहत नहीं आता। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब उसने उस प्यारे पेंगुइन को देखा तो उसका गुस्सा पिघल गया और वह पेंगुइन ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा। फिर थक कर वहीं सो गया। अगले दिन सुबह वही पेंगुइन उसका अलार्म क्लॉक बना। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही चीख मारी। अब आदमी का दिमाग तेजी से भ्रमित होने लगा। उसने पेंगुइन को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन पेंगुइन दरवाजे से नहीं हटा। फिर उसने एक फूलदान देखा और सोचा कि यह मददगार हो सकता है। उसने फूल हटाकर जमीन पर पानी डाला और पेंगुइन को स्लाइड किया। लगा कि अब मुझे समय मिलेगा, लेकिन नीचे पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका और कहा, सर, ये शायद आपकी चीज गलती से हमारे पास आ गई है। उसने इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो गया। पिस्से पेंगुइन को वापस ले आया। तभी एक और डिब्बा आया।